कारण बाइक हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम बात करते हैं टोयोटा की, तो टोयोटा की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में हमेशा से मशहूर है। चाहे हम बात कर ले पेट्रोल गाड़ियों की, चाहे डीजल की, चाहे हाइब्रिड की। और आपको पता है कि टोयोटा ने इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। साथ में हाइड्रोजन की टेस्टिंग टोयोटा हो सकता है फ्यूचर में इंडिया में करे। अब टोयोटा ने यहाँ पे अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में। नाम है इसका टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला। और आज इबेला को हम ड्राइव करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये जो गाड़ी है वो आपको कितनी रेंज ऑफर कर सकती है, क्या क्या फीचर्स इसमें रहने वाले हैं, वेरिएंट्स कितने मिलने वाले हैं, सारी चीज पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दे अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि टोयोटा की जो इबेला है ये बेसिकली मारुति सुजुकी ई विटारा पे बेस्ड है। लेकिन अगर आप इसके अगले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाएंगे जो कि इसे ई विटारा से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। सबसे पहले आप देखेंगे इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं, काफ़ी स्लीक यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है और इनकी इंटेंसिटी भी आपको पसंद आएगी। इसके अलावा ये जो बॉनेट पे लगी लाइंस हैं ये आपको बताती है कि गाड़ी को सोच समझ के बनाया गया है। एरोडायनेमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं गाड़ी के वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे रखे गए हैं। साइड में अगर आप फेंडर की लाइनिंग भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ फील आने वाली है। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो बम्पर वाला पार्ट है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाता है जो कि इसे अगेन ई विटारा से थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ एक कैमरा भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये क्लोज ग्रिल पे जो पियानो ब्लैक टच आपको यहाँ पे मिल जाता है ये भी इसे एक प्रीमियम लुक ऑफर कर रहा है। अब जैसा आपने देखा कि अगले हिस्से से ये कंप्लीटली डिफरेंट लगती है मारुति सुजुकी ई विटारा से। लेकिन अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी दोनों ही गाड़ियों में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन अलॉय व्हील्स की तो 18 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इनका डिज़ाइन भी लगभग उसी तरह का रखा गया है जैसे कि आपने ई विटारा में ऑलरेडी देखा है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो लेंथ है ये 4 मीटर से बड़ी होने वाली है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। 4.2 मीटर की यहाँ पे आपके पास लेंथ मिल जाती है। और अगर हम बात करें व्हील बेस की तो लगभग 2700 mm का यहाँ पे आपके पास व्हील बेस रखा गया है जो कि एक अच्छा खासा व्हील बेस माना जाता है सेगमेंट में। हालांकि इसमें आपको स्पेस कैसे मिलता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे जब गाड़ी के अंदर जाएंगे। रियर से भी देखेंगे तो रियर से भी देखने में काफ़ी हद तक आपको मारुति सुजुकी ई विटारा की ही याद दिलाएगी। तो ओवरऑल अगर आप इसका डिजाइन एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे इसके अगले हिस्से में ही। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा ई विटारा की कंपैरिजन में मुझे जानने हैं आपके ओपिनियन, तो मेक श्योर नीचे दी कमेंट्स में बताएं और हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। लोगों को छोड़ के कोई और डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं स्टीयरिंग को कुछ इस तरह से हाइड भी कर देता हूँ तो भी आप में से काफ़ी कम लोग होंगे जो पहचान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी टोयोटा है और कौन सी मारुति। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की तो ऐसा नहीं है कि इसके इंटीरियर में आपको कोई कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच आपको डैशबोर्ड मिल जाता है और नीचे की साइड अगेन आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है। तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे डुअल टोन सेटअप मिलता है ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। 10 इंच का यहाँ पे आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है और साथ में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे दिया गया है। ये सेंट्रल कंसोल आप देखेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंट आपको लगने वाला है। यूजुअली आपने ज़्यादातर गाड़ियों में आपने इस तरह का सेंट्रल कंसोल नहीं देखा होगा। और यहाँ पे जो आपको ये ड्राइव सेलेक्टर भी मिल जाता है ये भी काफ़ी यूनिक है। कुछ इस तरह से इसे हम डी मोड पे डाल सकते हैं प्रेस करके और यहाँ से प्रेस करके हम इसे रिवर्स मोड पे डाल सकते हैं। ये अगेन इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल मोड पे चला जाएगा। सीट्स के मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो डिसेंट क्वालिटी का है और डुअल टोन कलर की वजह से अगेन ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपके पास पावर्ड सीटिंग का ऑप्शंस मिल जाता है और साथ में लंबर सपोर्ट भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो कंफर्ट के हिसाब से सीट्स जो है वो डिसेंट है। बट हाँ, अगर आप ये पूरा एरिया देखेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर साइड का तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगने वाला है। तो जिनकी ये 6 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है हो सकता है उन्हें यहाँ पे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। और बाकी क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है इस वजह से फीचर्स की भरमार आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 360 डिग्री कैमरा का फीचर, वायरलेस चार्जिंग का फीचर, लेवल 2 ADAS का फीचर और ये सनरूफ का भी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि अगर हम 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो उसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। और इस फीचर के अलावा यहाँ पे वेंटिलेशन को जो फीचर मिलता है वो भी आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी की वेंटिलेटेड सीट वाला फीचर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ तो आपने देख ली कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ई वेला में आपको स्पीकर जो सिस्टम मिलता है वो मिलता है JBL का,
लेकिन अगर आपने ई विटारा चेकआउट की होगी तो ई विटारा में आपको जो स्पीकर सिस्टम मिलता है वो मिलता है इन्फिनिटी का। हालांकि ये बात सच है कि दोनों के स्पीकर सिस्टम का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है हामन, तो वो दोनों सेम है। तो इस वजह से हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि डिफरेंस जो है वो आपको छोटा सा ही देखने को मिलेगा। रियर सीट में आप आते हैं तो यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलता है वो डिसेंट है। लेग रूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, मेरी हाइट के हिसाब से न्यू डिसेंट मिलता है। अंडर द सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था मेरी हाइट के हिसाब से, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाड़ी में आपको स्लाइडिंग फंक्शन मिल जाता है, कुछ इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं आप, और साथ में रेक्लाइन भी आप इन सीट्स को कर सकते हैं। अभी हमने इसे पूरी तरह से पीछे की तरफ रेक्लाइन किया है, तो इस वजह से कंफर्ट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कंफर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं आर्मरेस्ट की, तो काफ़ी यूनिक इसकी आर्मरेस्ट आपको दे दी गई है, कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ। तो इन सीट्स में आपको 40, 20 और 40 का स्प्लिट मिल जाता है, जो कि यूजुअली आपने महंगी गाड़ियों में ही देखा होगा। साथ में आप बूट को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, और इसका जो बूट स्पेस है वो आपको 306 लीटर्स का मिल जाता है। अगर हम सीट्स को फोल्ड करते हैं तो 500 लीटर्स से ज्यादा का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा क्या चीज थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी, वो है इसका हेडरूम। इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का है कि हेडरूम आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक हेडरूम है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन अगर 6 फीट से ज़्यादा का यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठता है तो उसका हेड यहाँ पे डेफिनेटली टच हो सकता है। बाकी रियर एसी वेंट्स के साथ आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में एक USB पोर्ट भी दिया गया है। तो कुछ छोटे डिफरेंसेस आपने ई बेला और ई विटारा में देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर ट्रेन की, तो पावर ट्रेन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि आपने ई विटारा में देखा है। लेकिन अगर हम हायर वेरिएंट की बात करें, जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब ये जो 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, ये आपको मिड वेरिएंट में भी मिलने वाला है, और टॉप वेरिएंट में आपको यही बैटरी पैक मिल जाता है। तो रेंज की हम बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये जो बैटरी पैक है, इससे जो गाड़ी है वो आपको एक चार्ज में 543 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर सकती है। हालांकि इसकी जो रियल वर्ल्ड में रेंज होने वाली है वो थोड़ी सी कम होने वाली है। कितनी होगी जब हम आपके लिए इसका एक डिटेल रेंज टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए वीडियो के एंड में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कितनी रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे कुछ किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, और इतना ड्राइव करने के बाद एक आइडिया हमें लग गया है कि ये गाड़ी हमें कितना रेंज ऑफर कर सकती है रियल वर्ल्ड में। बाकी रेंज से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की गाड़ी की, तो यहाँ पे आपको ए पिलर जो है थोड़े से थिक आपको मिल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको विजिबिलिटी वाइज कोई इशू देखने को मिलेगा। मेरी हाइट के हिसाब से अगर मैं सीट की हाइट को थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ तो यहाँ से मुझे बॉनेट इसका काफ़ी हद तक विजिबल हो जाता है, जिससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग पाएगा कि हाँ, मुझे ये गाड़ी रोड पे कैसे चलानी है। तो ओवरऑल ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक चीज़ अच्छी है कि यूवी कट ग्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कैबिन में सनलाइट एंटर तो कर रही है, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एसी की जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी हो पाती है, और ये चीज़ डेफिनेटली एक अच्छा फैक्टर आपको देखने को इसमें मिल जाता है। बाकी अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सेम उसी तरह का स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे है, जैसे कि आपने मारुति सुजुकी ई विटारा में देखा होगा। इसकी जो मोटर है वो आपको 193 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी, और अगर हम बात करें पावर की, तो यहाँ पे आपको 172 bhp की पावर मिल जाती है इसकी मोटर से। इसके अलावा आप इसके मोड्स को चेंज करके भी गाड़ी की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं पर्टिकुलरली इसको इको मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं मोड यहाँ से कुछ ऐसे चेंज करता हूँ तो अब जो है हमारी गाड़ी वो स्पोर्ट मोड पे आ जाती है, और स्पोर्ट मोड पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाती है, जो कि हर ईवी से हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको किसी भी तरह की कंप्लेन यहाँ पे फील नहीं होगी। रही बात स्टीयरिंग की, तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है होल्ड करने में। यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिशिंग भी मिल जाती है, स्टिचिंग आप पे काफ़ी अच्छे से की गई है, तो नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपको पूरा लेआउट मिल जाता है इसका। इनफैक्ट ग्रिप भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि गाड़ी में बैठ के आपको एक फील आता है कि हाँ, आप एक यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, बात करें अगर हम सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन थोड़े से आपको स्टिफर साइड पे लगेंगे। जब आप इसे स्लो ट्रैफिक में कुछ इस तरह के स्पीड बम्प्स के ऊपर से लेके जाते हैं तो आपको फील होंगे स्पीड बम्प्स, पॉट होल्स भी फील हो सकते हैं। हाई स्पीड में भी आपको ये चीज़ फील होगी, तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट वाइज शायद उतना मज़ा ना आए इसके सस्पेंशन में, लेकिन जब आप इसे हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं तो गाड़ी जो है वो काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। उसका रीज़न ये भी है कि आपको जो बैटरी पैक है वो काफ़ी हैवी है, और वो नीचे की तरफ आपको मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे है, तो इस वजह से कुछ इस तरह से गाड़ी जो है वो काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ से कर्व में इसको टर्न भी करता हूँ हाई स्पीड में, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स रहता है। आपको एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस इसमें फील होता है। बाकी अगर हम बात करें अगर हम सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन थोड़े से आपको स्टिफर साइड पे लगेंगे। जब आप इसे स्लो ट्रैफिक में कुछ इस तरह के स्पीड बम्प्स के ऊपर से लेके जाते हैं तो गाड़ी जो है वो काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। उसका रीज़न ये भी है कि आपको जो बैटरी पैक है वो काफ़ी हैवी है, और वो नीचे की तरफ आपको मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे है, तो इस वजह से कुछ इस तरह से गाड़ी जो है वो काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ से कर्व में इसको टर्न भी करता हूँ हाई स्पीड में, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स रहता है।
अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है इसकी रेंज। कितनी रेंज ये आपको ऑफर कर सकती है, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हम रेंज बताने वाले हैं ये एस्टिमेटेड रेंज है, ये डेफिनेटली वेरी कर सकती है। जब हम इसे मॉर्निंग में लेके निकले थे तब इसमें 98% बैटरी रिमेनिंग थी और तब ये जो हमें रेंज शो कर रही थी वो कर रही थी 474 किलोमीटर्स की। अभी आप देख सकते हैं 80% के आसपास इसकी बैटरी रिमेनिंग है और ये हमें 373 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है और लगभग हमने इसे 55 किलोमीटर अभी तक ड्राइव कर लिया है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये गाड़ी कितनी रेंज ऑफर कर सकती है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसी बीच हमने गाड़ी को ड्राइव भी किया है, इसी बीच हमने गाड़ी को शूट भी किया है, तो इस वजह से बैटरी का कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है नेचुरली। इस वजह से रेंज जो है वो आपकी वेरी कर सकती है। आप कंटिन्यूसली अगर गाड़ी को एक ही पेस में ड्राइव कर रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रेंज बेटर मिल सकती है। और हाँ, ये इस चीज़ पे भी वेरी कर सकता है कि गाड़ी में आप कितने पैसेंजर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है और कैसा इसमें रेंज आपको मिल सकती है। हालांकि इसका जो डिटेल रेंज टेस्ट है वो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, बट अभी के लिए हम इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करते हैं आपके सामने। तो वहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा लगने वाला है। तो टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है मारुति सुजुकी की ई विटारा से। छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज ये आपको आराम से रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर से भी ऊपर की दे देगी। रही बात वारंटी की, तो बैटरी पे आपको कंपनी 8 साल की इसमें वारंटी ऑफर कर रही है। क्या आपके लिए इतनी रेंज काफ़ी है या फिर आपको चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा? मेक श्योर अपने सारे ओपिनियन नीचे दी कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और कैसी लगी ये वीडियो आपको, हमें नीचे दी कॉमेंट्स में बताएं। कोई भी डाउट है आपको इस कार से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे दी कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।